क्लास 8 का गणित एनसीईआरटी गणित के पाठ 5 का प्रश्नावली 5.1 का हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो पहला है 81, इसका निकालने का प्रयास करेंगे। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर है 81, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसको पूरा वर्ग करने से अच्छा है इसके इकाई अंक का वर्ग देख लेंगे तो इसका इकाई अंक का पता चल जाएगा। तो इसके इकाई अंक पर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। ठीक, उसी तरह दूसरा लेंगे 272, इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4। इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह तीसरा लेंगे 199, इसका इकाई कितना है, 9 है, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह बनेगा, 1234 है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16, तो इसका इकाई अंक कितना आया, 6। तो लिखेंगे इकाई अंक बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 26,387, इसकी इकाई अंक कितना है, 7 है, इसका इकाई अंक 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 7 7 49, तो इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 9, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह बन जाएगा। 8 है, इसका एक अंक 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो इसका एक अंक 4 हो जाएगा। और 8 नंबर का है, इसका एक अंक 0 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा इसका इकाई अंक। और 9 नंबर है 12,796, इसका अंक 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसके वर्गों की इकाई अंक होगा 5। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो वर्ग संख्या होने के लिए हम देखेंगे कि जो पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं की इकाई अंक 0, 1, 5, 4, 6 और 9 होते हैं, और जिस संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 हों वह पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। और एक और भी कंडीशन है, जिस संख्या के अंत में 1 शून्य, 3 शून्य या शून्यों की संख्या विषम हो तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला नंबर है 1087, कितना है, 1087, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो हम बताए थे कि जिस संख्या के अंत में 7 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो लिखेंगे इसका एक अंक 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, इसका एक अंक कितना है, 3 है। तो हम बताए थे कि जो जिस संख्या के अंत में 2, 3, तो यहाँ 3 है, अंत में हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ठीक, उसी तरह 8 है, 8 के इसके इकाई कितना है, 8 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका एक 2 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या बताए हैं कि जिस संख्याओं के अंत में 1 शून्य, जिस संख्याओं के अंत में 1 शून्य, 3 शून्य या शून्यों की संख्या विषम हो तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 64,000 है, यहाँ शून्यों की संख्या कितना है, 3 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है 89,722, तो यहाँ इकाई अंक 2 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इसके अंत में 3 0 है, 3 शून्य है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
और क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ एक शून्य है, तो जहाँ शून्य की संख्या 1 शून्य हो, 3 शून्य हो और या विषम शून्य हो तो वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आज यहीं तक, बाकी का 3-4 कल के वीडियो में पढ़ेंगे।